हर माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए वे अच्छे स्कूल, अच्छे कोचिंग संस्थान और अच्छे शिक्षकों की तलाश करते हैं। वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए हजारों, कभी कभी लाखों रुपए तक खर्च करने को तैयार रहते हैं। लेकिन लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुई दुखद घटना के बाद एक सवाल लगातार मेरे मन को विचलित कर रहा है। जब हम किसी शैक्षणिक संस्थान का चयन करते हैं तो क्या हम सही प्रश्न पूछते हैं? जांच जारी है और चर्चा इस बात पर हो रही है कि दोषी कौन है, कोचिंग संस्थान, भवन मालिक या प्रशासन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शायद एक और प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए। जब अभिभावक किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश के लिए जाते हैं तो वे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक कैसे हैं? पिछले वर्षों के परिणाम क्या रहे हैं? क्या कक्षाएं वातानुकूलित हैं? क्या ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है? ये सभी प्रश्न स्वाभाविक हैं, क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा दिलाना चाहता है। लेकिन क्या केवल अच्छी शिक्षा ही पर्याप्त है? कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शायद ही कभी पूछे जाते हैं। क्या संस्थान के पास वैध फायर सेफ्टी एनओसी है? क्या पर्याप्त आपातकालीन निकास उपलब्ध हैं? क्या अग्निशामक यंत्र नियमित रूप से जांचे और रखरखाव किए जाते हैं? क्या संस्थान के पास आपदा प्रबंधन की स्पष्ट योजना है? अंतिम बार फायर ड्रिल कब आयोजित की गई थी? विडंबना यह है कि सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा को अक्सर एयर कंडीशनिंग सुविधाओं या संस्थान की प्रतिष्ठा से कम महत्व दिया जाता है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थान और उन सरकारी एजेंसियों की है जो नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी दुर्घटना के लिए अभिभावकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अभिभावक एक शक्तिशाली हितधारक अवश्य हैं। उनकी प्राथमिकताएं ही संस्थानों की प्राथमिकताएं बन जाती हैं। यदि हजारों अभिभावक प्रवेश से पहले सुरक्षा मानकों के प्रमाण मांगना शुरू कर दें, तो शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी वे परिणामों और रैंकिंग को देते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए। सभी कोचिंग संस्थानों, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने सभी वैधानिक और सुरक्षा संबंधी दस्तावेज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। इन दस्तावेजों में फायर सेफ्टी एनओसी, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक अनुमतियां शामिल होनी चाहिए। जिस प्रकार होटल, अस्पताल और अन्य संस्थाएं अपने लाइसेंस प्रदर्शित करती हैं, उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों को भी अपने सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक करने चाहिए। प्रत्येक संस्थान में सेफ्टी एंड कंप्लायंस नामक एक अलग अनुभाग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसे स्कैन करके कोई भी अभिभावक इन दस्तावेजों की सत्यता जांच सके। अपने बच्चे का प्रवेश कराने से पहले हर अभिभावक को ये 7 प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। क्या आपके पास वैध फायर सेफ्टी एनओसी है? भवन में कितने आपातकालीन निकास उपलब्ध हैं? क्या अग्निशामक यंत्रों का नियमित रखरखाव किया जाता है? क्या निकासी योजना प्रदर्शित की गई है? अंतिम फायर ड्रिल कब आयोजित की गई थी? प्रत्येक कक्षा की अधिकतम क्षमता क्या है? किसी आपातकालीन स्थिति में आपकी कार्य योजना क्या है? इस चर्चा का उद्देश्य अभिभावकों को दोषी ठहराना नहीं है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को किसी संस्थान में यह सोचकर नहीं भेजता कि वहां कोई खतरा होगा।
सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा संस्थान और प्रशासन की ही रहेगी। लेकिन परिवर्तन तब शुरू होता है जब सामान्य नागरिक बेहतर प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। यदि हम प्रवेश से पहले परिणाम, फीस और शिक्षकों की योग्यता के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमें सुरक्षा, आपातकालीन निकास, फायर ड्रिल और कानूनी अनुपालन के बारे में भी पूछना चाहिए। शायद अगली त्रासदी को केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि जागरूकता से भी रोका जा सकता है। एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान केवल वह नहीं है जो बच्चों को सफल बनाता है। वह है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा प्रतिदिन सुरक्षित अपने घर लौटे। क्योंकि शिक्षा कभी भी किसी बच्चे के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।